देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है सेट कौन सा 2.1 और ये फिजिक्स का जो PYQ है 2024 का उसका सॉल्यूशन है। इसमें बोला जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक? उसमें जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया जा रहा है n 1.52 है। ही हैज फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। कहाँ पर? एयर पे। दूसरी बात, फाइंड करना है फोकल लेंथ व्हेन द इमर्ज इन अ लिक्विड, यानी जब इसको लिक्विड में इमर्ज किया जाता है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.65 है, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ लेंस। दो बात बतानी है, पहला नेचर क्या हो जाएगा लेंस का, दूसरा पहली बतानी है कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी जब हम उसको लिक्विड में इमर्ज कर देंगे, दूसरा वो जो लेंस है वो क्या नेचर करेगा। अभी हमारे पास कॉन्वेक्स है, इसके बाद क्या उसका नेचर हो जाएगा ये हमको बताना है। पहली कंडीशन में हमने लेंस को क्या किया है, एयर पे रखा है। दूसरी कंडीशन में हमने लेंस को कहाँ पे रखा है, लिक्विड पे रखा है। दोनों कंडीशन पे हमको क्या यूज करना है, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला के हिसाब से हमको डिसाइड करना है, क्योंकि लेंस हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है नहीं चेंज होने वाली, जो पहले थी वही बाद में रहेगी। अगर हमारे पास ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम एयर में रखेंगे तो इसकी रेडियस नहीं चेंज होगी, जाके लिक्विड में रखेंगे तब भी नहीं चेंज होगी ना, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होती। ये बात याद रखना है। तो जो गिवन है उसके हिसाब से लिख लो पहले क्या गिवन है। गिवन है हमको पहला जो हमारे पास लेंस है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या है, जिसको हम क्या कहेंगे, एन से कहेंगे। ये क्या है 1.52 है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो फोकल लेंथ है कितनी है, लेंस की फोकल लेंथ हम मान लेते हैं ग्लास है ये, इसको एनजी भी कह सकते हो। इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद इसको कहाँ पे रखा जा रहा है, लिक्विड पे। जब लिक्विड पे रखा जा रहा है तो इसकी फोकल लेंथ LFL हो गई, और जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का NL वो कितना है 1.65 है। हमको फोकल लेंथ बताना है, ठीक है। एक आंसर हमारा इससे निकलेगा, दूसरा इसका नेचर भी बताना होगा। कौन सा लेंस है याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। देखो पहले केस में क्या है, लेंस मेकर फार्मूला यूज करो। लेंस मेकर फार्मूला ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ निकालनी होती है, F इज इक्वल टू जो भी लिक्विड है उसकी जो हमारे पास लेंस यूज किया जा रहा है उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स -1, और फिर उसके बाद 1/R1 -1/R2। ये कहानी होती है लेंस मेकर फार्मूला। ये होता है, हमें याद होना चाहिए। ये याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं याद तो फिर भी याद कर लो, क्वेश्चन तो करना ही है। तो ये हमें याद होना चाहिए, ये फार्मूला है मेरा, ठीक। अब पहले केस में, फर्स्ट केस, जब हमने इसको कहाँ पे रखा है, एयर में रखा है, तो उस केस में क्या है 1/F एयर, यहाँ पर एयर लिख रहे हैं मतलब एयर में रखा गया है, इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है Ng-1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/R1 -1/R2, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर उसका जो बाद में वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। दूसरा केस, सेकंड केस, सेकंड कंडीशन में जब हमारे पास ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया, लिक्विड में, तो यहाँ पर फोकल लेंथ F लिक्विड, ठीक है, F लिक्विड, इसको L से लिख दें, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा NL-1, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि लेंस नहीं चेंज हुआ है। जब लेंस नहीं चेंज हुआ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चेंज होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी हो सकता है, वो तो जाएगा, तो इसमें लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो क्या करना है,
फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करना, फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करना। मैं बोल क्या रहा हूँ, फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करना है। फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करना है तो क्या होगा, एफ एल ऊपर हो जाएगा और एफ एयर नीचे हो जाएगा। एफ एल फर्स्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये हमारे पास नीचे रह जाएगा, इज इक्वल टू, और इसका ये ऊपर रह जाएगा एन जी माइनस वन, और ये क्या है, ये नीचे आ जाएगा एन एल माइनस वन, और बाकी जो है ये रेडियस ये आपस में कट जाएंगे। ठीक, ये कहानी बच जाएगी। क्या हुआ है, एफ एल लिक्विड का जो हमारे पास फोकल लेंथ है जो हमको नहीं पता, एफ एयर जो हमको पता है कितना है दिया गया है, एन जी जो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और एन एल जो लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ये हमें सब कुछ पता होगा यहाँ पर, बस अब इसका यूज कर लो। यहाँ से हमें एफ एल निकालना है, एफ एल यहाँ, ठीक है। हाँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एफ एयर और ब्रैकेट में क्या है, एन जी माइनस वन डिवाइड बाई एन एल माइनस वन, और वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है। एफ एल, एफ एयर कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ब्रैकेट में जाओगे, गिलास का कितना है, गिलास का हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.52 माइनस का 1, और नीचे क्या है, लिक्विड का 1.65 माइनस 1, सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 0.5, ठीक है, 0.52 बचेगा। इसके बाद यहाँ से कट बचेगा 0.65, पॉइंट से पॉइंट हट गया, और कुछ हो सकता है। अब देखा जाए तो ये 13 से कर सकते हैं, 13 चौको 52 होता है, 13 पचे 65 होता है। 5 से इसको काटोगे कितना जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से हमारे पास एफ एल आ जाएगा, जो लिक्विड का फोकल लेंथ है एफ एल इज इक्वल टू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करो 12 सेंटीमीटर। तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया, क्या आ गया, एक आंसर ये आ गया, देख लो। दूसरी बात, क्योंकि इसकी पहले जब एयर में रखा गया था तो इसकी जो फोकल लेंथ थी वो कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया है, फोकल लेंथ घट गई है। जब फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, तो जो लेंस हमारा कॉन्वेक्स था वो कॉन्केव की तरीके ट्रीट करने लगता है। इसलिए यहाँ पर जो होगा, नेचर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो इसलिए नेचर लिख देना, बिकॉज चूंकि एफ एयर ग्रेटर है एफ एल से, ठीक, फोकल लेंथ ऑफ एयर ज्यादा है किससे, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड में। फोकल लेंथ एयर में ज्यादा थी, इसमें कम थी, तो जो लेंस का नेचर है, इसलिए नेचर ऑफ लेंस कन्वर्जिंग, क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। बस इतनी सी लाइन लिखनी है, सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ लो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा। हमें क्या करना था, पहले ही डिवाइड करके रख देना था और ये कंडीशन निकल आती, बस वैल्यू पुट कर देना। देखो, क्वेश्चन करने का सिस्टमेटिक तरीका ये है ना कि प्रॉपर कराते इस वजह से है कि हो सकता है 5 नंबर में पूछ ले, अब 2 नंबर की तैयारी करके जाएंगे तो ये जल्दी से निपटा देंगे, तो वो नंबर देने वाला भी निपटा देगा। ये प्रॉपर करोगे तो अगर 2 नंबर में है तो 2 नंबर के हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेना है, 5 नंबर का है तो प्रॉपर वे हमें पता है कैसे करना है, इसको कर लेना है, ठीक। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 1 नंबर के भी नहीं होते, उनको पूछ लिया जाता है 5 नंबर में, इसी सेट में पूछा गया था, इस वजह से मैं प्रॉपर क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब एक बात सुनो, अगर आपको पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही आपकी फीस है, यही आपका सपोर्ट है मेरे प्रति कि आपने हमको सपोर्ट किया है और जो हम काम कर रहे हैं ये आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, यही आपकी हेल्प होगी मेरे लिए, और कुछ नहीं करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।